नमस्कार सभी भाइयों को। आज हम यहाँ पर आर्टिकल चैप्टर को अध्ययन करेंगे। देखिए, ए एन और दा का प्रयोग। ए का प्रयोग हिंदी में व्यंजन के लिए किया जाता है। मतलब इंग्लिश कोई वर्ड दिया है, हम उसको उच्चारण पहले हिंदी में करेंगे। जैसे ए गर्ल, तो गर्ल का पहला अक्षर क्या आ रहा है, इसमें हिंदी में लिखेंगे तो गा गमला आ रहा है। तो गा गमला है तो का से लेकर ज्ञा के बीच में जितने व्यंजन उच्चारण करने पर आएंगे उनके पहले ए लगाया जाता है। जैसे गर्ल हो गया तो गर्ल में गा आया तो अपन ने ए लगा दिया। बॉय में लड़का होता है, बॉय का पहला अपन उच्चारण करेंगे बॉय। बा से बकरी, तो बकरी के लिए क्या आएगा, ए आएगा। तो ऐसे ए का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हम देखें हिंदी एन का प्रयोग। एन का प्रयोग हिंदी में जो स्वर हैं आ से लेकर आहा तक उनके लिए होता है। जैसे आउल लिखा है, आलू को हिंदी में लिखेंगे आउल। पहला क्या आया, बड़ा आ। बड़ा आ हिंदी में क्या होता है, स्वर। तो आ से आहा के बीच में जितने स्वर उच्चारण करने पर आएंगे उनके पहले एन का प्रयोग होगा। ठीक है, दोबारा देखिए। एन का प्रयोग हिंदी में स्वर आ से आहा आएंगे, उनका उच्चारण करेंगे। हिंदी में पहला अक्षर अगर स्वर निकलेगा तो एन लगाएंगे। और ए कहाँ लाएंगे, हिंदी में उच्चारण करेंगे, अगर पहला अक्षर व्यंजन निकलेगा तो ए लगाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं दा का प्रयोग। दा का प्रयोग आप ध्यान रखिए, दा का प्रयोग निश्चित चीज़ के लिए और फेमस चीज़ के लिए होता है। अगर आप इन दोनों पॉइंटों को ध्यान रखेंगे तो आपका दा आर्टिकल कभी गलत नहीं होगा। जैसे द ताजमहल, ठीक है, ताजमहल फेमस है। और जो भी चीज़ें निश्चित होती हैं, जैसे आपने कह दिया सूर्य, तो सूर्य का आपको पता है रोज निकलता है तो द सन। चंद्रमा है द मून। तो इतनी ऐसी दिशाएँ होती हैं चारों, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। और फेमस चीज़ें हैं, ट्रेन के नाम आ जाएं, द शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, द गतिमान एक्सप्रेस। तो ऐसे दा का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। ए का प्रयोग हिंदी में व्यंजन के लिए, एन का प्रयोग हिंदी में स्वर के लिए, और दा का प्रयोग फेमस चीज़ और निश्चित के लिए। अगर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया हो तो आप गुरु माखनदास शिक्षा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कोई आपकी कमी हो, आपको अगला चैप्टर पढ़ना हो, आप कमेंटों में बता सकते हैं। थैंक यू।